हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है और कैसे वोटिंग होती है, कौन कौन लोग वोट करते हैं, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वो कौन से आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। तो जो हमारे प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वो आर्टिकल 54 में दिए हुए हैं जी, और ये ऐड हुए थे विद द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952, और इसी की कंटिन्यूएशन में ऐड हुए थे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स ऑफ 1974। टू बी मोर प्रिसाइज, आर्टिकल 52 टू 62 और 65, 71 एंड 72, ये सारे इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमें बताते हैं। तो अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है किसी पर्सन की इंडिया का प्रेसिडेंट बनने की। तो सबसे नंबर 1, वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 35 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और वो कोई भी ऑफिस ना होल्ड करते हो, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में। तो अब जानते हैं प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर आप लोग को जैसे पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उनको पीपल या सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको वो लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्ट करते हैं जो कि इंडियन सिटीजन के वोट के थ्रू किसी भी असेंबलीज में अपॉइंट किए गए हैं। तो जो लोग इनमें इलेक्ट करते हैं उनमें है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, the elected members of the legislative assembly of the state, the elected members of the legislative assemblies of the union territories of New Delhi and Puducherry। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो इंडियन सिटीजन होते हैं वो इलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसके थ्रू जो जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन है, मतलब एज अ यूनियन एज अ होल एंड द स्टेट्स एज अ होल, दोनों के बीच में पैरिटी रहनी चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन या एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है। तो वो ऐसा है कि जैसा कि आप लोगों ने जाना ही कि जो एमपी या एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं, तो हर एक एमपी और हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वो आप जान लीजिए कि जो एमएलए होता है उसके वोट को फाइंड करने के लिए जो उस स्टेट की पॉपुलेशन होती है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो जो वैल्यू आएगी वो होगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे पॉपुलेशंस ली जाएंगी वो 1971 के जो सेंसस हुए थे उनकी वैल्यूज काउंट की जाएंगी, और ये जो वैल्यूज हैं ये 2031 तक काउंट होंगी सारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। तो अब हम फाइंड करते हैं एक एमपी के वोट की वैल्यू। तो एमपी के वोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें the total values of votes of all MLAs of all states will be divided by the total number of elected members of parliament। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी एक एमपी के वोट की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम निकालेंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी टोटल वैल्यू, और उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, जिन लोगों ने वोट किया है, जितने भी वोट्स पड़े हैं उनको उनका हम सम टोटल करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू जो भी कैंडिडेट रीच करेगा या उसकी वैल्यू, उससे जो कैंडिडेट है उसकी वैल्यू, जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज की वैल्यू आई है, इलेक्टोरल कोटा की जो वैल्यू आई है, उससे अगर जो कैंडिडेट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हमारे देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसमें ये जान लीजिए आप लोग कि जो वोटर होता है उनको एक बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती है और उनको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर्स देने, मतलब प्रेफरेंस वाइज अरेंज करना होता है कैंडिडेट्स को। और मान लीजिए अगर जैसा कोई फर्स्ट आदमी है जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे हैं जो लोग,
वो लोग अगर वो आदमी इलेक्ट हो गया एज द प्रेसिडेंट, तो वो जो प्रेफरेंस है वो काउंट हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर पे है वो इलेक्ट नहीं हुआ, तो जो वैल्यू है उस एमपी के वोट की, वो ऑटोमेटिकली एमपी या एमएलए या जिसकी भी वोट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस के उसके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो भी फर्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा विद द लोएस्ट वोट, जिसका भी सबसे कम वोट होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा इस इलेक्शन से, और जो उसका वोट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होंगे। तो ये था प्रोसीजर एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का इंडिया में। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि बहुत लोग को इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इतना ही आज की वीडियो में, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।